न्यू वैकेंसी जीके जीएस प्रैक्टिस सेट 1। ये जानते हैं अनवर ए हुसैली नामक ग्रंथ किसका अनुवाद करता है? ऑप्शन ए पंचतंत्र, ऑप्शन बी महाभारत, ऑप्शन सी रामायण, ऑप्शन डी सूरसार। चलिए ऑप्शन जान लेते हैं आंसर कौन सा है। आंसर पंचतंत्र। चलिए दूसरा सवाल, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन करता है? बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, अरविंद घोष या स्वामी सहजानंद सरस्वती? तो जल्दी से कमेंट में जवाब दो। आंसर लाला लाजपत राय। तीसरा सवाल, सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलन का आयोजन किया था। कहाँ किया था? कन्नौज एवं प्रयाग में, प्रयाग एवं थानेश्वर में, थानेश्वर एवं वाल्वी में, वाल्वी एवं प्रयाग में। जल्दी बोलो। आंसर कन्नौज एवं प्रयाग में। चौथा सवाल, किस शासक ने अपने शासनकाल में यह अपना उत्तराधिकारी घोषित करते थे? पल्लव वंश, राष्ट्रकूट वंश, चोल वंश या सातवाहन वंश? चलिए जान लेते हैं। चोल वंश। गोलघर का निर्माण कब हुआ था? 1783, 1780, 1785 या 1786? 1786 में। कब हुआ था? 1786। मुगल बादशाह किसने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी थी? अकबर, हुमायूं, जहांगीर, शाहजहां? तो बताओ जल्दी से कहाँ लिखा था? जहांगीर। मुगल बादशाह ने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी थी। कौन लिखा था? जहांगीर। चलिए, सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना किसने की थी? इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी या फिरोज शाह तुगलक? सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना किसने की थी? तो किसने किए थे? तो फिरोज शाह तुगलक। कौन किए थे? फिरोज शाह तुगलक। किस बादशाह के अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे? हुमायूं, अकबर, औरंगजेब या जहांगीर? तो औरंगजेब के समय में हिंदू की सेनापति बहुत ही अधिक थी मुगल सेना में। किस इतिहासकार ने दीन ए इलाही को धर्म कहा था? अबुल फजल, नियामुद्दीन अहमद, शेख सलीम चिश्ती या अब्दुल कादरी बदायूं? तो अब्दुल कादरी बदायूं ने ही दीन ए इलाही को धर्म कहा था। इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल कहाँ से है? गांधी सागर बांध से, भाखड़ा बांध से, हरिके बांध से या गोविंद बल्लभ सागर से? हरिके बांध जो है ना, यहीं पे इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल है। मानव नेत्र का कौन सा भाग दान किया जा सकता है? बताओ जल्दी से। रेटिना, कॉर्निया, पूरी आँख या नेत्र लेंस? तो आइए जानते हैं। कॉर्निया एक ऐसा भाग है आँख का जो कि दान किया जा सकता है। पीलिया से प्रभावित होता है कौन सा ऐसा भाग है जो कि हमारे शरीर का जो कि पीलिया से प्रभावित होता है? तो अमाशय, अग्नाशय, यकृत या छोटी आंत? तो पीलिया से जो प्रभावित होने वाला अंग है उसका नाम है यकृत, जिसको हम क्या बोलते हैं? लीवर। डायलिसिस किससे संबंधित है? किडनी से, लीवर से, आँखें से या मस्तिष्क से? तो ये डायलिसिस है, ये किडनी से संबंधित होते हैं। पौधे के कौन से भाग से हल्दी प्राप्त होती है? जड़ से, पुष्प से, फल से या तना से? तो आपको पता होगा कि ये तना जो है, तना से ही हमें हल्दी की प्राप्ति होती है और आलू में भी तने को खाया जाता है। ठीक है। महाभारत के फारसी अनुवाद का शीर्षक था अनवर हुसैली सुहेली रज़्मनामा, रामायण या आयार दानिश? तो ये रज़्मनामा जो है ना, ये महाभारत में फारसी अनुवाद का शीर्षक है। ये टॉप
50 GKGS ऑफ बिहार पुलिस न्यू वैकेंसी चल रहा है, जिसकी शुरुआत आज से किए जा रहे हैं। प्रैक्टिस सेट 1 है। किस सुल्तान ने ज़मीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया था? फिरोज शाह तुगलक, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी या बलबन? तो अलाउद्दीन खिलजी के समय में सुल्तान ने ज़मीन पर फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया था। तो ये ऐसे वैसे क्वेश्चन नहीं है, ये सटीक क्वेश्चन है और जो कि आपको बिहार पुलिस में काफ़ी कामगार साबित हो सकते हैं। लास्ट तक बने रहिए। बक्सर के युद्ध के समय ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना का सेनापति कौन था? जब बक्सर युद्ध हुआ था तो उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी के सेनापति कौन थे? ये रॉबर्ट क्लाइव नहीं थे, मीर जाफर भी नहीं थे, मीर कासिम भी नहीं थे, मुनरो थे। भूपट्टी में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा? ये तो कोई भी बता सकता है। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सिलिकॉन या एल्युमिनियम। ये कहता है भूपट्टी में सर्वाधिक मात्रा में, यानी कि जो ज़मीन है ना उसमें सर्वाधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? तो हाइड्रोजन पाया जाता है, ऑक्सीजन पाया जाता है, सिलिकॉन या एल्युमिनियम। तो आइए जानते हैं, ऑक्सीजन ही पाए जाते हैं। भूपट्टी में सर्वाधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? ऑक्सीजन। विजयनगर के राजा कृष्णदेवराय ने गोलकोंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? कुली, कुतुब शाह, कुतुबुद्दीन ऐबक, इस्माइल आदिम शाह, हरिहर और बुक्का? कुली कुतुब शाह इसके साथ ही क्या हुआ था? गोलकोंडा में युद्ध लड़ा था विजयनगर के राजा कृष्णदेवराय। 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करते थे? जवाहरलाल नेहरू, श्रीमती एनी बेसेंट, दादा भाई नौरोजी या अंबिका चरण मजूमदार? तो ये जो किए थे ना, अंबिका चरण मजूमदार ही किए थे 1916 में जो राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन हुए थे उसमें अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ही किए थे। भारतवर्ष का सर्वप्रथम किसान कौन था? चंपारण, बारदौली, बेगूसराय या बिजोलिया? तो ये बारदौली ही होगा, सॉरी बिजोलिया है। यहाँ का था भारतवर्ष का सर्वप्रथम। तो ये बारदौली में जो है ना सरदार की उपाधि दी गई थी, सरदार वल्लभ भाई पटेल के, उसके वहाँ पे महिलाओं द्वारा उसको दिया गया था। ठीक है, याद रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वर्ष 1938 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? अबुल कलाम आज़ाद, जेपी कृपलानी, राजेंद्र प्रसाद या सुभाष चंद्र बोस? 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किए थे? ये सुभाष चंद्र बोस द्वारा किए गए थे। दिल्ली का कौन सा सुल्तान मंगोल नेता चंगेज खां का समकालीन था? इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान, बलबन या अलाउद्दीन खिलजी? ये इल्तुतमिश थे। तो सबसे अधिक पूछे जाने वाले सवाल में है ना, हिस्ट्री में सबसे अधिक पूछा जाता है। हिस्ट्री जो है ना बहुत ही मायने रखता है बिहार पुलिस, खास करके बिहार पुलिस में बिहार दरोगा के लिए। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम किस नगर के बाहर स्थित है? गांधीनगर, अहमदाबाद, राजकोट या वर्धा? तो ये अहमदाबाद जो है ना, ये साबरमती आश्रम के बाहर स्थित है। 8 अगस्त 1942 ईस्वी में कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ प्रारंभ किए थे? मुंबई में, मद्रास में, कोलकाता में, पुणे में? 8 अगस्त 1982 में कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन मुंबई से शुरू किए थे। कहाँ से शुरू किए थे? मुंबई से। दक्षिण अफ्रीका का सबसे बड़ा मरुस्थल आटाकामा, कोलोरेडो, कालाहारी या थार? ये दक्षिण एशिया पूछ रहे हैं, इसमें थार ही होगा। ठीक है। कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है, यानी कि पार करती है? जायरे नदी, कांगो, नाइजर नदी, नील नदी, अमेजन नदी? जायारे नदी जो कि कांगो में है, वही हमारे विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है। दूरदृष्टि में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? बताइए। रेटिना पर बनेगा, रेटिना के आगे बनेगा, रेटिना के पीछे या अनंत बिंदु पर? रेटिना के पीछे। जो दूरदृष्टि है ना, हमारे रेटिना जो है ना उसके ठीक पीछे बनता है। पानी से भारी डांट
लगी बोतल जमने पर टूट जाती है क्योंकि। अब बताओ, पानी से भरे हुए टाट की लगी बोतल है, उसको यदि जमने पर टूट जाएगी क्योंकि जमने पर बोतल की सिकुड़ती होती है। जमने पर जल का आयतन बढ़ता है, जमने पर जल का आयतन बढ़ जाता है, या कांच ऊष्मा का सुचालक होता है। तो जमने पर जल का आयतन बढ़ जाता है, जब बढ़ेगा तभी ना टूटेगा, नहीं तो उसमें स्पेस रहेगा तो उसमें उतना होकर सा मतलब बराबर हो जाएगा, यदि बढ़ेगा तो ना टूटेगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, मनुष्य खोपड़ी में कितनी हड्डी होती है? बताओ, 28 होता है, 30 होता है, 29 होता है या 34 होता है? आंसर 29 होगा। ठीक है। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? बताओ रे। 19 जून को, 19 अगस्त को, 16 सितंबर को या 19 नवंबर को? 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है। बिहार के राजगीर परगना की कौन से स्थानीय नेता ने 1857 के आंदोलन में स्वयं को राजा घोषित किया था? कुशल सिंह, हैदर अली खान, कुंवर सिंह या पीताम्बर शाही? तो हैदर अली खान ने स्वयं को राजा घोषित कर लिया था। बुद्ध उपदेश किससे संबंधित है? ईश्वर की सत्ता में विश्वास, ब्रह्मचर्य से, धार्मिक धर्मकांड से, आचरण की शुद्धता का पवित्रता थी। आचरण की शुद्धता का पवित्रता से ही संबंध है बुद्ध का उपदेश। किस सिख गुरु को अकबर ने 500 बीघा जमीन दी थी? बताओ। गुरु अर्जुन देव, गुरु रामदास, गुरु तेग बहादुर? तो गुरु रामदास को ही सिख गुरु अकबर ने 500 बीघा जमीन दी थी। किस क्षेत्र में चावल उत्पादक के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं? तो मध्य गंगा घाटी, बेलन घाटी, कोमल घाटी, मध्य गंगा घाटी में ही चावल उत्पादक के प्राचीन साक्ष्य मिले हैं। बंगाल के दोहरे शासन को किस अंग्रेज शासक ने समाप्त कर दिया? रॉबर्ट क्लाइव, वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड वेलेस्ली? तो वारेन हेस्टिंग ने बंगाल के दोहरे शासन व्यवस्था को खत्म कर दिया था। यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला है, अल्पास पर्वत, हिमालय पर्वत, एंडीज पर्वत या रॉकी पर्वत? यूरोप है। अल्पास पर्वत को ही यूरोप का पर्वत श्रेणी में रखा गया। सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल, आचार्य विनोबा भावे, जयप्रकाश नारायण? कौन क्या था ये? महात्मा गांधी ने सर्वोदय शब्द का प्रथम प्रयोग किया था। वह कौन थे जिन्होंने अनुशीलन समिति की स्थापना की थी? पीवी मित्रा, वरिंदर घोष, वीडी सावरकर या नरेंद्र गोसाई? वीडी सावरकर थे जो कि अनुशील समिति की स्थापना की थी। हिंदू का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड कहाँ से प्रकाशित होता है? कोलकाता, पटना, इलाहाबाद या लखनऊ? कोलकाता। उदंत भारत में प्रकाशित होने वाला पहला हिंदी भाषा का समाचार पत्र था। यह 30 मई 1826 को कोलकाता में एक साप्ताहिक समाचार पत्र के रूप में शुरू किया गया था। हर मंगलवार को पंडित जुगल किशोर शुक्ला द्वारा इसे प्रकाशित किया जाता था। मुगल काल में किस जिले को सिराज हिंद के नाम से जाना जाता? आगरा, प्रयागराज, लखनऊ, जौनपुर? तो ये जौनपुर में सिराज हिंद के नाम से जाने जाते हैं। फ्यूज का सिद्धांत आधारित है? विद्युत का रासायनिक प्रभाव से, विद्युत का यांत्रिक प्रभाव से, विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव से या विद्युत का चुंबक प्रभाव से? तो विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव से, क्योंकि ऊष्मा प्रवेश करेगा तो फ्यूज काम करेगा। बादल का वायुमंडल का तैरना किस कारण होता है? ताप, बादल दाब या समुद्र से दूरी या श्यानता? तो सब जानते हैं बादल किस कारण वायुमंडल में तैरता है। तो ये श्यानता के कारण ही बादल में हमारे क्या करते हैं, वायुमंडल में बादल तैरते रहते हैं। दिल्ली सल्तनत में दीन-ए-अर्ज विभाग की स्थापना किसने की थी? बलबन, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी या फिरोज शाह तुगलक? तो ये बलबन द्वारा किए गए थे। सिंधु घाटी की सभ्यता किस सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी? पक्की ईंटों से बनी इमारतें, प्रथम असली गोदाम, पूजा स्थल, मंदिर का निर्माण? सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह थी कि वहाँ पक्की ईंटों से बनी हुई इमारत मिलते थे। बिहार पुलिस जनरल नॉलेज क्वेश्चन आंसर। किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है? बताओ ऐसे कौन सी नदी है जिसका उद्गम स्थल भारत में है? सतलज, रावी, चिनाब या व्यास? सतलज नदी
जो है ना तिब्बत में समुद्र तल से 4600 मीटर की ऊंचाई पर है। इसका उद्गम स्थल मानसरोवर के निकट राक्षस ताल से है। 1947 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? जेपी कृपलानी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अब्दुल कलाम, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा किए गए थे। महात्मा गांधी जी ने अपना पहला आत्मकथा मूल रूप से किस भाषा में लिखी? हिंदी, मराठी, गुजराती या अंग्रेजी? तो गुजराती में लिखी थी। महात्मा गांधी कहाँ के थे? गुजरात के पोरबंदर नामक गांव से, तो इसीलिए वह भी गुजराती में ही सबसे पहले अपना आत्मकथा का मूल रूप लिखा था। वायुमंडल दबाव को मापने के लिए किस यंत्र का इस्तेमाल किया जाए? हाइड्रोमीटर, बैरोमीटर, मैनोमीटर, हाइग्रोमीटर। तो बताओ कौन सा यंत्र का इस्तेमाल करते हैं? तो बैरोमीटर द्वारा क्या करते हैं? वायुमंडल के दबाव को मापते हैं। प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद से निहित है? अब बताओ प्रेस जो है आर्टिकल्स किस में आते हैं? अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 17 या अनुच्छेद 21? अनुच्छेद 19 में प्रेस की स्वतंत्रता आते हैं। स्वामी सजानंद सरस्वती नेता किस से संबंधित है? जाति लोग से, किसान से, जमींदार से या मजदूर से? किसानों से, क्योंकि स्वामी सजानंद सरस्वती एक प्रकार के किसान ही थे। चलो 50 क्वेश्चन का द एंड। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर अवश्य करें। ओके, टाटा।